उज्जैन से उन्हेल नागरा जावरा को जाने वाला करीब 100 किलोमीटर का रोड है जो बेहद ही ज्यादा चलता है। इस रोड से मंदसौर, नीमच, जावरा, उज्जैन, इंदौर, राजस्थान को आने जाने वाले वाहनों को बड़ी संख्या में आता हुआ देख ये कहा जा सकता है कि इस रोड पर आए दिन हादसे और दुर्घटनाएं तो जरूर घटित होती रहती होंगी। इसको लेकर लोग अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार भी हो रहे, लोगों की जान जा रही और कई लोग अपंग भी हो रहे। कई हंसते खेलते परिवार दुख और गम में डूब रहे। लोगों की नाराजगी बढ़ी और उन्हेल नागदा रोड पर ही हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। इस दौरान चक्का जाम कर दिया गया, नाराजगी जाहिर करने लगे और रोड को 4 लाइन बनाने की मांग करने लगे। वहीं प्रशासनिक अधिकारी इस मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश दी। द्वारा बताया गया था मुझे, अब जैसे कि आपको पता ही कल से ही लगातार बारिश हो रही है, तो उसमें हम लोग सुबह से ही लगे हुए थे। पूरा प्रशासन उसी में लगा हुआ है। बारिश में नीचे बस्तियों में भी जल भराव हुआ है। इस कारण से व्हाट्सएप के माध्यम से सर चक्का जाम करना कोर्ट की अवेलेबल है सभी को इस समय, क्योंकि बच्चे हैं इन पे बातचीत की जा रही है। 5 मिनट भोपाल से खबर है, जहां राजधानी भोपाल में कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद से भोपाल पुलिस अधिकारियों के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही, जिससे राजधानी भोपाल में पनप रहे गुंडे बदमाशों में पुलिस का जरा खौफ बन जाए। इसके लिए पुलिस विभाग लगातार रातों में बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ गश्त करके अपराधी और गुंडे बदमाशों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। इसके बावजूद भी राजधानी भोपाल में कुछ शातिर अपराधी पुलिस के इन सभी मंसूबों पर पानी फेरते नजर आ रहे। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां कांग्रेस कार्यालय के पीछे बने सिंधु भवन के पास ये कारनामा सामने आया, जहां पर एक अपराधी क्षेत्र को लोगों को धमका रहा, उन्हें डरा रहा और ये लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा। ना तो इस अपराधी को पुलिस के खाकी वर्दी का डर है और ना ही किसी सिस्टम का। राहुल पवार के नाम की कंप्लेंट डाली है। दोपहर में 3-3:30 बजे के बीच में वो पेन मांगने आया था। मैं पेन लेने अंदर गई तो मेरे पीछे वो अंदर आया। अंदर आकर उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बिस्तर पे पटका, पकड़ के गंदी हरकत करा। तो जब मैंने चिल्ला चोट करी तो वो भगा तो फिर मैं बाहर भागने की कोशिश में उसने मुझे बेल्ट पकड़ के मुझे भी मारा। और बाहर मोहल्ले वाले मेरे पति आया, जब मेरे पति को भी उसने मारा। और अब उसकी माँ आके मुझे धमकी दे रही है करके, उसको जब जेल भेजी रही है तो फिर तेरा रेप करके और तेरे को मार कर ही जेल जाएगा वो। जब थाने गए, आपने थाने में कंप्लेंट डाली? जी डाली। थाने गए तो क्या हुआ? थाने गए तो थाने वालों को जो मैं बता रही थी वो लिख ही नहीं रहे थे, वो कुछ और ही लिख रहे थे। जब हम उन पे जोर जबरदस्ती कर रहे थे, ये नहीं हमको ये लिखवाना है, तो वो मान ही नहीं रहे थे इस बात के लिए। वो बोल रहे थे ऐसा नहीं, ऐसा चलने दो। अभी उसके घर वाले क्या, अभी क्या वो पकड़ा गया, कहाँ है वो? नहीं, वो पकड़ाया नहीं, इसलिए ना मैं काम पे जा रही हूँ, ना बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना मेरे पति ड्यूटी जा रहा है। क्योंकि वो घर पे आकर हमको धमकी देकर गया करके एक भी मुझे बाहर दिखा तो या तो उनके मुंह पे तेजाब जाएगा। अगली खबर जबलपुर से है, जहां चरगवा थाना प्रभारी और 3 आरक्षकों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। इस दौरान हमले में थाना प्रभारी विनोद पाठक को काफी गंभीर चोटें आई हैं, तो वहीं उन्हें घायल अवस्था में ही इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि चोरी का ट्रैक्टर तलाशते हुए पुलिस बल सलीमनाबाद पहुंची थी, जहां कल रात के अंधेरे में थाना प्रभारी, 3 आरक्षकों और ट्रैक्टर मालिक पर 4 से 5 हमलावरों ने रॉड और लाठी से हमला कर सभी को घायल कर दिया। मध्य प्रदेश में बारिश ने हालात बिगाड़ कर रख दिए, जिसके चलते आवागमन पर भारी असर पड़ रहा, साथ ही जिंदगी भी मुसीबत भरी हो गई। 2 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा होमगार्ड के दस्ते लगे हुए हैं। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर भी प्रभावितों की जिंदगी बचाने में लगे हैं। एक तरफ सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी संगठन की टीम भी मदद के काम में जुट गई है। राज्य के बड़े हिस्से में बारिश ने जमकर कोहराम मचाया, सड़क संपर्क बाधित हो रहा, तो वहीं कई इलाकों में पानी भी भर गया। राज्य की प्रमुख नदियों नर्मदा, पार्वती, केन, बेतवा, तमस, सिंध, चंबल और
सभी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। इसके कारण लोगों की जिंदगी मुसीबत भरी हो गई। इन सभी को देखते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने बाढ़ पीड़ितों और अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों की मदद के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। पार्टी ने अपने प्रदेश की कार्य समिति प्रदेश का प्रशिक्षण भी पोस्टपोन इसलिए किया है क्योंकि बाढ़ के जो हालात बने हैं और 48 घंटे से लगातार अति बारिश होने के कारण से जो जनजीवन प्रभावित हुआ है उसको लेकर के हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि सभी कार्यकर्ता इस काम में जुटे, लोगों की मदद करें, सहायता शिविर लगाएं और हर प्रकार से जरूरतमंदों को जिस प्रकार की जरूरत है लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, लोगों को भोजन से लेकर के अन्य प्रकार की जो जरूरत है चाहे मेडिसिन किसी प्रकार की उन सारी चीज़ों की उपलब्धता हो। भारतीय जनता पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष, सारे पदाधिकारी, मंडल से लेकर नीचे तक के कार्यकर्ता इस काम में बहुत गंभीरता के साथ जुटे हैं और सभी कार्यकर्ताओं को हमने ये अपील की कि इस समय हम केवल और केवल बाढ़ में प्रभावित